हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 2 दूसरी वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की पहली वीडियोस करा दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी देख लीजिए और जो सा भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसको नोटबुक में वर्क जरूर कीजिए। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल वाले पार्ट में हमने चुंबक के बारे में जाना था। लेसन का नाम हमारा क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके बारे में तो हम आज जानेंगे, लेकिन कल मैंने आपको चुंबक के बारे में बताया था, चुंबक के गुण बताए थे, चुंबक की खोज किस तरीके से होती है वो सब बताए थे। तो वो वीडियो आज आप जरूर देख लेना। अब हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब जो चैप्टर का नाम है ये क्या है, वैद्युत धारा कहो आप या फिर आप विद्युत धारा कहो, एक ही बात है। मतलब बिजली है उसका मतलब। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, मतलब विद्युत धारा के द्वारा किस तरीके से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखना है, जब किसी चालक तार में, कोई चालक तार ले सकते हैं, ये मान लिया कोई हमारा चालक तार है। चालक तार मतलब जिसमें करंट जा सकता है। अचालक नहीं लेना, अचालक वो होता है जिसमें करंट नहीं, जैसे प्लास्टिक उसमें नहीं जाएगा। तो चालक तार लेना है, लोहे का ले सकते हो, लोहे का, जिंक का, मतलब जिसमें भी करंट, निकेल का जिसमें करंट जा सकता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार में हमने विद्युत धारा भेज दी, मतलब उसमें क्या भेज दिया है, करंट प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे कि हमने इस तार में करंट भेज दिया तो इसके चारों ओर ना एक क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब क्या है इसका, अगर कोई चालक तार था, हमने इसमें विद्युत धारा भेजी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न कर दिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र। इसी को क्या कहते हैं हम, इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कोई भी आवेशित कण, मतलब कोई भी चालक है, जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो चुंबक उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आपको नोट में लिखना है, गतिमान, कोई गतिमान आवेश है, मतलब उस कोई वस्तु है उस पर आवेश है और वो गतिमान है। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। गतिमान होना चाहिए हमारा आवेश जो है ना, मतलब करंटली लगातार बहना चाहिए। ऐसे नहीं कि करंट चल रहा बस है नहीं उसमें, मतलब लगातार बहना चाहिए। इसी तभी हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है या उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। अब आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का अनुभव किया जा सकता है। मतलब देखो कोई क्षेत्र होता है ना चुंबक का, जैसे चुंबक है तो उसके चारों ओर कुछ ऐसा एरिया होता है, कुछ दूर से ही लोहे को अपने पास पकड़ लेती है। जैसे कि ये है तो मतलब बिल्कुल इसके पास आने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी दूर से ही पकड़ लेगी, तो वो सारा क्षेत्र ही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, कि यहाँ पे चुंबक है उसके प्रभाव का अनुभव, मतलब कुछ दूर तक उसका अनुभव रहता है, अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी वेक्टर, इसे वेक्टर बोलते हैं या सदिश बोलते हैं। मतलब बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। 9th क्लास में आपने अदिश राशि और सदिश राशि पढ़ा होगा। सदिश राशि वे होती है जिनको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि वो होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ये जो है हमारी बी वेक्टर, ये कैसी राशि है, सदिश। इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की भी। और बी वेक्टर का मात्रक क्या है हमारा, या तो टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, या फिर क्या लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जैसे कि हमें चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र बनाना हो, कोई ये चुंबक है हमारे, चुंबक है N और S, इसके दो ध्रुव है, तो इसके चारों ओर कुछ अनुभव किया जाता है ना, कि यहाँ पे चुंबक मतलब कुछ दूर से ही वस्तु को कैच कर लेती है ये, तो ये इसका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे चुंबक के गुण का क्या किया जा सकता है, अनुभव, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब इस एरिया में अगर हम यहाँ पे लोहे की वस्तु रखेंगे तो यहीं से एकदम चिपका लेंगे अपने पास से, ऐसे ही तो करती है चुंबक। तो उसके चारों ओर कुछ क्षेत्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, और उसे बी वेक्टर से क्या करते हैं हम, व्यक्त। और राशि कैसी है, सदिश। मात्रक भी याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब हम आगे देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब अगर कोई चुंबक है तो उसकी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। इसमें क्या लिखना है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कि आप जानते हैं चुंबक है तो यहाँ पे इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जहां पर चुंबक के गुण का क्या किया जा सकता है, अनुभव, अभी पढ़ा है हमने। तो वो क्या होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या करना है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ही क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं। बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं, मतलब रेखाएं दिखाई नहीं दे रही हमें, वे दिखाई नहीं दे रही। देखो चुंबक के चारों ओर क्या है, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वे कैसी है, काल्पनिक है। काल्पनिक रेखाएं है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है कि इस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है। इसे कौन प्रदर्शित करती है, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, जो किसी भी मतलब जहां पे चुंबक रखी है उस स्थान में क्या बताती है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। तो जैसे कि हमारी ये चुंबक है एन और एस, इसके ध्रुव हो गए। तो चुंबकीय बल रेखाएं ये होती है इसके चारों ओर, काल्पनिक रेखाएं होती हैं और एक बंद वक्र के रूप में बनती है ये। ऐसे ही नीचे होगी, काल्पनिक रेखाएं है ये। तो ये एन से निकल रही है और कहाँ विलीन हो रही है, एस में। एन से निकलती है और एस में क्या हो जाती है, विलीन। इसी तरीके से ये एन से निकलेगी और एस में विलीन हो जाएगी, इस तरीके से। एन से स्टार्ट हो रही है और एस पे जाके क्या होती है, ये समाप्त। अब इसमें क्या होता है, जो बाहर है इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है, एम से एस की ओर, लेकिन अंदर क्या होता है, एस से एन की ओर होता है। अब इसके बारे में हम लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो गुण इस चित्र से ही हो जाएंगे। उसमें हमें क्या लिखना है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से निकलती है और एस में क्या हो जाती है, हमारी विलीन, और क्या बनाती है, ये एक बंद वक्र के रूप में बनती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र बनाती है। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, उस चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो इसके गुण निम्न है, जैसे कि नंबर फर्स्ट, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती है। बंद वक्र है बिल्कुल, ये बंद वक्र के रूप में होती है, रूप में होती है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखना है, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है एन से एस की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती है और एस पे विलीन होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से निकलती है। कौन से ध्रुव से निकलती है, एन, एन ध्रुव से निकलती है, निकलती है, व एस ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। एस ध्रुव पर समाप्त या फिर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। एस ध्रुव पर विलीन हो जाती है, हो जाती है। अभी हम आगे गुण भी लिखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे लिखते हैं नंबर 3 गुण, उसे भी हमें मतलब चित्र को ही देख के बनाना है। मैं बना देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारा चुंबक है, एन ध्रुव है, एस ध्रुव है, ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब देखो तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, चुंबक के बाहर, ये चुंबक है और ये क्या है, चुंबक के बाहर वाला एरिया। तो जो चुंबक के बाहर है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एन से एस की ओर होती है। कैसे होती है, एन से एस की ओर। जो अंदर है, अंदर होती है एस से एन की ओर। तो इसमें हम लिखेंगे चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, रेखाओं की
जो दिशा है वो क्या होती है, एन से एस की ओर होती है, एन से एस की ओर, मतलब एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है, एस की ओर होती है। जबकि चुंबक के अंदर, अब चुंबक के अंदर, तो जो चुंबक के अंदर है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, रेखाओं की दिशा एस से एन की ओर होती है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, और होती है। अब लिखेंगे अगला पॉइंट, और मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट चौथा। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे कि हमारी दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी जी? अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पे इसकी दो दिशा हो जाएगी, जो कि क्या है, असंभव। तो हम एक पॉइंट तो ये लिखेंगे, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है, या कभी नहीं काटेगी। क्योंकि यदि वे ऐसा करती, अगर मान लो काट देती, क्योंकि यदि वे ऐसा करती है तो कटान बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशा होगी। जहां पे भी काटेगी तो दो दिशा दिखेगी वहां पे। कटान बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशा होगी, दो दिशा होगी, जो कि क्या है, असंभव, जो कि असंभव है। अब लिखते हैं हम नंबर 5 पॉइंट। इसमें क्या है, देखो, जो चुंबकीय बल रेखाएं है तो कहां पे प्रबल होती है, जहां पे बहुत पास पास होती है। जैसे ध्रुवों पर क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं बहुत ज्यादा प्रबल होती है, जहां पे भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बहुत पास। और जो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, इनकी मतलब सेम दूरी पर होती है, जितनी दूरी पे है तो इतनी दूरी पे ये होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता, सघनता का मतलब अधिक है, जहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता, सघनता का मतलब है जहां पे बहुत पास पास है, मिली हुई है, सघन बहुत ज्यादा पास मिली हुई है। चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जहां पे ये पास पास होगी वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। तो ज्यादा बताओ प्रबल कहां पे होती है, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पे क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र अधिक, अर्थात चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर
चुंबक के ध्रुवों पर ही चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास है, तो यहीं पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पर बल। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र पर बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र पर बल होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये तो बस समझाने के लिए था, अब इसे आपको नहीं बनाना, आपने बना रखा है पहले। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।